हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करके दिखाऊंगी, वो भी आसान तरीके से। तो ये मेरे पास फैब्रिक है, ये शूना का कपड़ा है और इसके अंदर लगेगा अस्तर। ये अस्तर है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को कपड़ों को दो लेयर में सीधा सीधा बिछा लिया है और इसके ऊपर ही मैंने अपना अस्तर रख लिया है, क्योंकि कभी भी प्लाजो कटिंग करते हैं अस्तर वाले की, दोनों की कटिंग एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लुक भी आता है। फिर ये भी नहीं रहता कि ये इस साइड से टेढ़ा चला जाएगा, इसके पैर घूम रहे हैं या प्लाजो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों को आप एक साथ बिछा के आप अपनी कटिंग कंप्लीट करें तो घूमने की कोई भी प्रॉब्लम खींचने की नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने दोनों अपने कपड़ों को सीधा कर लिया है ऊपर से। तो अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। मेरे कस्टमर के हिप हैं 52 इंच। 52 का चौथा हिस्सा होता है 13 इंच। तो हम 13 इंच का ही ऊपर निशान लगाएंगे जहां से हम हिप का लेते हैं। तो देखो ये है, तो मैंने ये 13 इंच पे ही अपना निशान लगाया है। यहाँ पे जो भी हमारा साइज होता है उसका चौथा हिस्सा करके हम अपना निशान लगाते हैं। ये तो मैंने 13 लगाया है, इसकी चौड़ाई जो होगी, और ऊपर से नीचे तक मैंने आध इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, 13.5 इंच पे मैं इसके आसन का निशान लगाऊंगी। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हैवी साइज देख के हम डर भी जाते हैं कि इतना हैवी साइज पता नहीं कैसे उनको सेट होएगा, घूमेगा तो नहीं, बीच में से खींचेगा तो नहीं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्लाजो में। आप इसको लास्ट तक देखना, मेरी वीडियो को कोई भी स्टेप मिस मत करना। देखो दोस्तों, मैंने ये आपको अपने हिप के अनुसार ही मैं निशान लगाती हूँ। तो 52 इंच के हिप का चौथा हिस्सा लिया हमने 13 इंच, और इस साइड से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे 13.5 कोई भी नाप हो। अगर किसी का 36 हो तो 36 का चौथा हिस्सा करके उसमें भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और जैसे मैंने ये 13 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से लगाना है, खुली साइड से लगाया मैंने, इसका ध्यान रखना आप। तो ये निशान मेरे दो कंप्लीट हो गए। अब है इनका 2.5 इंच। छोटे बच्चे का सिलते हैं या हम किसी बड़े का सिलते हैं तो ये हमें 2.5 इंच ही लेते हैं। जैसे कि मैंने 13.5 पे लगा के 2.5 इंच का मैंने ये आसन की गोलाई वाला निशान लगा लिया। प्लाजो की गोलाई हमेशा बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इसमें ज्यादा गोलाई नहीं करते हमें, ना तो ये खींचने लगता है। तो हमें इसको आधे इंच की ही जैसे ये गोलाई दी है मैंने। तो अब क्या करना, हमें जितना है ये यहाँ पे 2.5 का जो निशान लगा उससे लेकर जो यहाँ तक निशान है उसको हमें नाप लेना है। ये मेरा आ रहा है 15.5 इंच। देखो दोस्तों, 15.5 इंच है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जितनी भी मेरे प्लाजो की लंबाई है मेरे प्लाजो की है 38 इंच। तो 38 इंच पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। 38 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे और 3 इंच में एक्स्ट्रा लगाऊंगी, जो कि नीचे हमारा फोल्ड होएगा मोरी में। दोस्तों, हमने अपने इसकी लंबाई ले ली है, प्लाजो की 38 है। 38 लेने के बाद 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है नीचे फोल्ड होने के लिए। तो अब दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था जो 15.5 इंच का आया था मार्जिन, वही हम नीचे मोरी पे लगाएंगे। 15.5 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। ये 15.5 है, 15.5 का हमें हाफ करना है। तो 15.5 का हाफ ऐसे कर सकते हो आप आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने 15.5 लेके उसका हाफ कर दिया, 7.25 इंच पे मैंने अपने ये निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा 15.5 कहाँ से आई। मेरा जितना भी आसन था वो लेके उसमें 2.5 इंच का ये एक्स्ट्रा लिया आसन की गोलाई। इन दोनों को हम यहाँ तक निशान लगा इंच पे नापेंगे, जितना भी मेरा हो, 15 हो, 10 हो, जितना भी हो, वो निशान हम मोरी पे लगाएंगे। अब मेरा 15.5 आया था तो मैंने 15.5 पे लिया है। किसी का 10 पे आए, 12 पे आए तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लेना। फिर क्या करना है, हमें जितनी मोरी हमारी तैयार हो उसका नाप यहाँ से लगेगा। अब मैंने इसकी मोरी तैयार करनी है 10 इंच।
क्योंकि ये स्ट्रेट है, ना ये खुला है ना ये पैंट है, ये स्ट्रेट प्लाजो है। तो मैं क्या करूंगी, 5 इंच यहाँ पे लगाऊंगी। ऐसे करके मैंने ये निशान लगा लिए। अगर ये 12 इंच पे लेता तो मैं यहाँ पे 6 रख के यहाँ पे निशान लगा देती। तो ये मैंने अपना निशान लगाया है दोस्तों। 10 इंच की मोड़ी तैयार रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये निशान लिए हैं अपने। दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अगर इस तरह के तरीके से काटोगे, आसान से आसान तरीका है, ना कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है कि कहाँ से क्या निकाला है। जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर जितना मेरा 13.5 हम ये लेंगे ना, यहाँ तक निशान लग के इस पे ही रखना होता हमें 13.5 इंच पे। हम ऐसे अपने ये निशान कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों मैंने इस पे निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि जिसका बैक होगा उसमें भी कुछ चेंज होते हैं। निशान वगैरह कैसे लगाएं आप लास्ट तक देखना, मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। जो हमें ये यहाँ पे निशान लगाया था, इसका हम सिलाई का थोड़ा मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि सिलाई तो यहाँ से आएगी। ये हमारा जो कपड़ा बचेगा। दोस्तों ये बैक की कटिंग के लिए देखो मैंने कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं इसको अलग तरीके से कटिंग करूंगी, आप हर स्टेप ध्यान से देखना। तो ये कपड़ा सेट हो गया है। अब तो मैंने 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है और साइड में ये 2 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ। दोस्तों ये 2 इंच का एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसकी थोड़ी सी नाप के देखेंगे कि इधर उधर ना हो, थोड़ा सा कम ना हो या ज्यादा ना हो। इससे हमारा प्लाजो खींचने लगता है, इसलिए हमें इक्वल ही नाप लेना होता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गोलाई कर देती हूँ, जैसे कि फ्रंट की थी ऐसे ही हमने इसकी गोलाई की है और इनको हम सीधा कर लेंगे। देखो दोस्तों मेरे निशान लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। ये मेरा बैक वाला है, बैक में हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं। देखो दोस्तों ये मेरे प्लाजो की कटिंग हो गई है, फ्रंट की भी और बैक की भी। ये इतना अस्तर कम है तो ये यहाँ से हम अपना अस्तर ज्वाइन के लिए निकाल लेंगे। तो बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास, इसमें से हम अपना अस्तर लगाएंगे। और जो ये साइड में कपड़ा बचा ऐसे ऐसे ही ऊपर बचा हुआ, इससे हम इनकी पॉकेट निकाल लेंगे। एक साइड में इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो मैंने ये अपनी पॉकेट की कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल पॉकेट की ही शेप में है। 7 इंच तैयार लेते हैं हम। तो ये है 8.5 है, तो मैं इसको 1 इंच कम कर दूंगी। ये मेरी पॉकेट भी तैयार हो गई है। अब मैं इसकी हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें मैं मैनी डालूंगी, तो इसकी मैनी भी कटिंग कर लेंगे हम। दोस्तों इस साइड से जो कपड़ा था इससे हम इसमें पैंट में मैनी लगाएंगे, उसकी कटिंग कर देते हैं और फिर अस्तर पे रख के इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि प्लाजो कटिंग कैसे करते हैं स्ट्रेट प्लाजो। दोस्तों कटिंग होने के बाद आज मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा प्लाजो का फ्रंट है। देखो ये दोनों साइड मैंने अस्तर इसको सेट कर लिया बिल्कुल। और इस साइड भी तो मैनी लगती है आसन के इस साइड में, तो हम अब इसमें मैनी लगाते हैं। ये मेरे पास जो कटिंग की हुई मैनी है और इसकी मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली थी। तो हमें क्या करना होता है कि मैनी को इस पे रखो इस तरह और इस पे सिलाई करनी है। जैसे हम सिलाई करेंगे वैसे ही हल्के हाथों से हमें कपड़े को भी सीधा करते रहेंगे।
दोस्तों हम इस कपड़े को और अस्तर को ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से और इसको सीधा कर लेंगे पहले, क्योंकि कपड़े को भी सीधा करना जरूरी रहता है इसमें हमें, तो अच्छी तरह हमारी मेहंदी लग जाएगी। देखो दोस्तों, ये मैंने अपने प्लाजो पैंट में मेहंदी लगा दी है। अब हम इसमें जेब लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, मेहंदी लगने के बाद मेरा अगला स्टेप होएगा, इस कपड़े को ऐसे पकड़ के जो भी होता है हमारा, इसका आधा भाग कर लेंगे और वहाँ पे कट लगा लेंगे। वहाँ पे हम अपनी प्लेट डाल लेंगे। पहले प्लेट डालेंगे, फिर हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम 7 इंच पे अपने छोटी सी प्लेट डाल देंगे, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी लुक आता है इस पे। ऐसी प्लेट एक इस साइड भी डालेंगे। कपड़े को बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल बीच में इक्वल फोल्ड करके जब होती है ये प्लेट, इसमें भी हम पतली ही डालेंगे। अब मैं आपको पॉकेट लगा के दिखाती हूँ। तो मैं अपनी पॉकेट ये सीधे हाथ के साइड लगाती हूँ, एक पॉकेट लगाऊंगी। तो कपड़े को बिल्कुल ऐसे करके हम रखेंगे। ऊपर मैं इसमें आपको आज बेल्ट लगा के भी दिखाऊंगी। ये मेरी पॉकेट वाला कपड़ा है जो मैंने सुबह कटिंग की थी। तो हम क्या करेंगे, सीधे के साइड रखेंगे ऐसे अपने पॉकेट वाले कपड़े को और फिर इस पे हम निशान लगाएंगे। देखो दोस्तों, पॉकेट के निशान के लिए हमें 1.5 इंच चाहिए यहाँ पे और 7 इंच हमें नीचे चाहिए। तो ऐसे हम निशान लगा के, और जो ये निशान लगे यहाँ तक ही हमें ऐसे सिलाई करनी है, जैसे मैंने निशान ऐसे करके ऐसे। अभी मैं सिलाई करके दिखाऊंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी इसके स्टेप मिस मत करना। आपको बहुत आसान तरीके से पॉकेट भी लगाना सीख जाओगे और मेहंदी भी। तो देखो दोस्तों, आपको ये सिलाई दिखती होगी, मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसमें यहाँ पे एक कट लगाऊंगी कि मेरा कपड़ा अंदर की साइड अच्छी तरह मुड़ जाए। ये कपड़ा था जो मैंने रखा था, अब ये इस साइड अंदर की साइड आसानी से मुड़ गया है। इसको हम चोंच को ऐसे कर लेंगे जो कट लगाए थे। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो अच्छी तरह फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों, मैंने इसमें कट लगाया था, तो ये मेरे कट लगने के बाद हम इस पे प्रेस करके इसको बिठा लेंगे, या फिर आप मशीन की सिलाई से भी इसको फिनिशिंग दे सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने कितनी अच्छी तरह फोल्ड कर दिया, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई है। क्या करना है, इस कपड़े को जो खुला साइड है इसको हम यहाँ पे ऐसे सिलाई दे देंगे जहाँ से मेरा खुला है। पहले तो खुला साइड ऊपर है, तो मैं ऊपर की साइड इसको सिलाई से मशीन से सिल दूंगी। अब जब मैं अपनी बेल्ट लगाऊंगी ऊपर, ये उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका यहाँ तक ही है। अब इसकी एक ये खुली साइड है, तो हम इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इसको भी हम एक साथ बिल्कुल बराबर करके कपड़े को तभी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी जेब तैयार कर दी है मैंने। अब हम इस पे ऐसे ही सिलाई करके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब दोस्तों, मैं इसकी बेल्ट लगा के दिखाती हूँ आपको। देखो, इसकी जेब तो मैंने ये लगा दी है यहाँ पे ऐसे। अब मैं इसके पे बेल्ट लगाऊंगी, वो दिखाती हूँ आज प्लाजो में बेल्ट कैसे लगाते हैं हम। 1.5 इंच की बुकरम की कटिंग कर ली है। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। पहले इस पे हम कपड़े से इसको
तैयार करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। हम इसे नाप लेते हैं कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, इससे बस इतना ही एक्स्ट्रा लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम। फिर इसको लास्ट सिलाई करेंगे, जो फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं 1 इंच का। बस अभी दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, ऐसे हम इस पट्टी को कपड़े पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे सीधा सीधा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। जैसे कि मैंने इस कपड़े पे लिया है, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैं इसको अभी कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों, आपको बेल्ट लगाने के लिए देखना, बुकरम लेना, एक कपड़ा लेके सेम उस पे इसको रख के ऐसे एक बार सिलाई कर दो, फिर इसको एक बार फिर फोल्ड कर दो, और फिर इस पे हम एक सिलाई और कर देंगे, तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी। अब देखो, ये बिल्कुल कवर होगी है यहाँ से भी और इस साइड से भी। अब हम क्या करेंगे, सिलाई के लिए थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग कर लूंगी मैं। दोस्तों, मेरी बेल्ट होगी और फ्रंट में मैं इसको लगाऊंगी। अब तो हमें सीधे साइड लगाऊंगी इसको, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बार की साइड निकाल के लगाऊंगी, जो मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी फिनिशिंग के लिए काम आएगा। तो जो मेरा कपड़ा बचा हुआ दोस्तों, उस पे ही हमें सिलाई करनी होती है। इसके बिल्कुल पास पास में आप अपनी मशीन को चलाते रहना। देखो दोस्तों, एक तो मैंने बेल्ट को ऐसे लगा दिया है। अब हमें क्या करनी है, इसकी फिनिशिंग के लिए इस कपड़े को अंदर कर देंगे और ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये इसके गुम होगी अंदर, पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे अलग से जोड़ लगाया हुआ है। ये जो मैंने जेब लगाई थी, देखो इसकी भी सिलाई एक साइड से बिल्कुल अंदर चली जाएगी। देखो दोस्तों, ऐसे हमारे इसकी बेल्ट लग के तैयार हो गई है। पॉकेट भी लगा दी और बेल्ट भी। अब मैं इसका बैक तैयार करती हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने अस्तर लगा के इसको भी फिनिश कर दिया है, और इसमें भी मैंने ये अपनी मैनी लगा दी है। ये मेरा बैक पार्ट है। तो मैंने इसका 3 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, उसको हमने ऐसे नेफे की तरफ फोल्ड करना है। अब इसमें मैं रबड़ डाल दूंगी। रबड़ का मार्जिन कैसे लेते हैं दोस्तों, ये ऐसे प्लाजो रख के इसका तीसरा हिस्सा ले लो आप। देखो, इसका तीसरा हिस्सा ये होएगा, इस पे हम अपनी रबड़ की कटिंग कर लेंगे, और इसको हम एक पिन के हेल्प से इसको मैं अंदर डाल दूंगी। तो अभी मैं ये करके आपको दिखाती हूँ किस तरह हम रबड़ डालते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने ये रबड़ डाल दी अपने नेफे में। डालने के बाद ये हमारा लुक आता है। इसका हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के इसके बीच में से एक सिलाई लगा दूंगी मैं। तो इसको हमें क्या करना है, एक हाथ से पीछे खींचना और एक हाथ से हमें आगे खींचना, तो बहुत अच्छी तरह हम इसकी फिनिशिंग कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मैंने इसमें ये रबड़ डालने के बाद मेरा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी मशीन पे ऐसे रखेंगे, सीधे साइड से ऊपर रखूंगी मैं, और इसको भी ऐसे इक्वल करके इसको हम ऐसे रखेंगे। अब मैं इसको ऐसे सिलाई कर दूंगी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसको हम ऐसे रख के ऐसे सिलाई करेंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह, ये पता नहीं चलेगा ना हमें चुभेगा। तो मैं इसको ऐसे रख के इस पे भी सिलाई कर दूंगी। हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि नीचे हमारा जेब की बंद ना हो जाए, इसलिए इस लाइन पे ही हमें सिलाई करनी है। ये मेरा अस्तर का, इसलिए मेरे को अस्तर भी बिल्कुल सेट करते हुए चलना है इसमें। तो दोस्तों, आज आपको पॉकेट लगना मैंने लगा के दिखाई है मैंने, और रबड़ भी डाली है,
और इसमें बेल्ट भी लगा के दिखाई तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। देखो दोस्तों, मैं अस्तर को भी बिल्कुल इसके साथ मिला के चल रही हूँ, नहीं तो हमारा अस्तर कम रह जाएगा, कपड़ा बीच में से ऐसे उठ जाएगा। तो देखो बिल्कुल ऐसे मिला के हमें, ये मेरी बाहर की साइड की है, जो मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ उतना ही बच गया है। अब जैसे मैं कर रही हूँ दोस्तों, ऐसे अस्तर को सेट करके, कपड़े को सेट करके ही सिलाई दे, ना तो आपका कपड़ा इधर उधर हो गया तो हमारे खींचने लग जाएगा, एक साइड घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं अब दूसरी साइड भी अभी सिलाई लगा दूंगी। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टिचिंग दिखाती हूँ करके। देखो दोस्तों, ये मेरा प्लाजो की हो गया सिलाई, तो आप इसका लुक देख सकते हो। ये फ्रंट की बेल्ट है और ये देखो मेरी पॉकेट भी दिखाती हूँ आपको। देखो बिल्कुल अच्छी तरह इसका पे हाथ जा रहा है। ये पीछे मेरी रबड़ है और देखो ये मेरी मैनी लगी हुई है। तो देखो कितना अच्छा लुक है, आप इसको देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह। ये ना तो बीच में खींचेगा, ना कोई प्रॉब्लम होएगी, पहनने में भी आपको बहुत कंफर्ट रहेगा। ये स्ट्रेट प्लाजो है, जो आज मैंने आपको इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी बता दी है। तो अब ये प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाएगी। देखो दोस्तों,